अगर आप भी अस्थमा के साथ रह रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि कुछ सर्टेन ऐसी फूड आइटम्स होती हैं जिनको अगर आप अपने डाइट में ऐड करेंगे तो वो आपके अस्थमा के सिम्टम्स को बेटर करती हैं। वहीं पर कुछ ऐसी भी फूड आइटम्स हैं जो अगर आप अपने डाइट में ऐड ऑन करके चल रहे हैं तो आपके अस्थमा के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रियंका सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का। इस वीडियो के थ्रू आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड्स आइटम्स के बारे में जो कि अगर आप अपने रूटीन में डेली कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके अस्थमा के सिम्टम्स को बढ़ा रही हैं और आपको कहीं ना कहीं ये पता भी नहीं चलता कि इन पर्टिकुलर फूड आइटम्स को इनटेक करने के बाद ही आपके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो बढ़े हुए हैं। तो ऐसे कौन से फूड आइटम्स हैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऐसा जो फूड आइटम है वो है सल्फाइट। सल्फाइट एक तरीके का प्रिजर्वेटिव होता है। प्रिजर्वेटिव्स वो फूड आइटम्स होते हैं जो कि हम किसी भी फूड में ऐड ऑन करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सके। यानी कि कोई भी पैकेज्ड फूड है, अगर हमें उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना है तो उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं। तो जो सल्फाइट है वो मोर स्पेसिफिकली ऐड ऑन होता है वाइन में। यानी कि अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं तो आपके सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। वाइन के अलावा जो सल्फाइट है वो हमें देखने को मिलता है अचार के अंदर। जो घर का बनाया हुआ अचार है हम उसकी यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं। जो बॉटल्ड हम पिकल कंज्यूम करते हैं उसके अंदर उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए भी सल्फाइट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर इसके अलावा अगर आप मार्केट से बॉटल्ड लेमन सोडा या लाइम खरीदते हैं तो वो भी आपके अस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि जो सल्फाइट है वो मेजॉरिटी ऑफ द अस्थमा के पेशेंट्स के लिए एक ट्रिगर का काम करता है। इसके अलावा जो दूसरा फूड आइटम ऐसा है वो है इस प्रकार के वेजिटेबल्स या फिर इस प्रकार का डाइट जो कि आपके बॉडी के अंदर गैसियस फॉर्मेशन को बढ़ा रहा है। देखिए, ये हमेशा हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कुछ पर्टिकुलर फूड आइटम खाने के बाद बहुत ज़्यादा गैस बनती है। वहीं पर ज़रूरी नहीं है कि वही फूड किसी दूसरे पेशेंट को कंज्यूम करने पे उनको भी गैस बने। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो जैसे कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको भिंडी खाने के बाद गैस बन सकती है, वहीं पर कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनको नहीं बनेगी। लेकिन कुछ ऐसे भी फूड आइटम्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल के अंदर बॉडी में गैस फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कि फ्राइड फूड, यानी कि बहुत ज़्यादा तला हुआ अगर आप खाएंगे तो आपको गैस बन सकती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स का सेवन करते हैं, वो भी आपके बॉडी में गैस फॉर्मेशन कर सकता है। या फिर अगर आप गोभी का इस्तेमाल करते हैं तो गोभी भी मैक्सिमम पेशेंट्स के बॉडी में गैस फॉर्मेशन करती है। अब अगर आपकी बॉडी में गैस बहुत ज़्यादा बनेगी तो जो आपका एब्डोमेन है वो डिस्टेंडेड होगा, आपका पेट फूल जाएगा और जब आपका पेट फूलेगा वो आपके डायफ्राम के ऊपर एक अपवर्ड प्रेशर बनाएगा, जिसके वजह से आपके जो लंग्स हैं वो पूरे तरीके से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, आपकी छाती में भारीपन भी हो सकता है। इसके अलावा थर्ड जो मैं फूड आइटम ऐड ऑन करना चाहूँगी इस लिस्ट में वो है सेलिसाइक्लेट। सेलिसाइक्लेट एक तरीके का एक कंपाउंड है जो कि चाय और कॉफ़ी में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेशेंट्स के लिए जो चाय और कॉफ़ी है वो मॉडरेशन में सिम्टम्स को बेटर करने में हेल्प कर सकती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई पेशेंट एलर्जिक है टुवर्ड सेलिसाइक्लेट तो वहाँ पे उनको टी और कॉफ़ी कंज्यूम करने के बाद सिम्टम्स उनके बढ़ सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगी वो है आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके या फिर ऐसे फूड आइटम्स जिनके अंदर आर्टिफिशियल कलर्स ऐड ऑन किए गए हों। जैसे कि चाइनीज़ फूड, हम देखते हैं कि जो चाइनीज़ फूड है वो अपना नेचुरल कलर का नहीं होता, या तो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेड दिखता है, ब्राइट रेड कलर का दिखता है, तो इसके अंदर एक फूड कलर जो है ये लोग ऐड करते हैं। तो जो फूड कलर है ये हमारे बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। वहीं पर ये एक ट्रिगर का काम भी कर सकता है, एक एलर्जन का काम भी कर सकता है। तो अगर आप ये सब जो फूड आइटम्स मैंने डिस्कस किए हैं अगर आप अपने डाइट में ऐड ऑन किए हुए हैं, इनको आप आज ही अपने डाइट से हटा दीजिए। वहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने डाइट में हेल्दी, न्यूट्रिशियस और फ्रेश फूड ऐड ऑन करके चलते हैं तो वो आपकी हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा और वो आपकी बॉडी को नुकसान नहीं करेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से ये कुछ सर्टेन चीज़ें जो हम अपने डेली रूटीन में मैक्सिमम लोग कंज्यूम करते हैं ये हमें नुकसान पहुँचाती हैं। तो मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप आज ही से इन सब फूड आइटम्स का जो सेवन है वो धीरे धीरे कम करके पूरी तरीके से बंद कर देंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको अस्थमा है और आपका अस्थमा ठीक नहीं हो पा रहा है, डाइटरी चेंजेस करने के बावजूद भी आपके बॉडी के अंदर रिलीफ नहीं है, आपको आराम नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगी कि हम आपको आपकी अस्थमा के सिम्टम्स में रिलीफ प्रोवाइड कर सकें। जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।